अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली सब खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो बहुत ही दुख भरी और बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है, क्योंकि आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और क्या नुकसान हुआ है और क्या बर्बादी हुई है वो सब मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ, क्योंकि वाकई ही बहुत ज़्यादा नुकसान और बर्बादी हुई है, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है कि मेरा ये क्या नुकसान हो गया है। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा और आगे चल के मैं दिखाती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं कर रही थी कुकिंग। तो कुकिंग में मैं क्या बना रही थी, रेसिपी ये थी कि सर्दियाँ आ चुकी हैं खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर्दियों की ये फर्स्ट टाइम अभी पहली सर्दी, इस सर्दी की पहली रेसिपी ये मेरी बन रही है। तो मैं आज बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। तो मिक्स सब्ज़ी वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाई हुई है, पर जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल अभी अभी सब्सक्राइब किया है, अभी अभी मुझे लाइक डन किया है, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है कि आज मैं किस तरीके से मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं कि वो इसके अंदर गोभी, गोश्त, आलू वगैरह, वो मतलब बैंगन और बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, पर मैं कुछ भी ऐड नहीं करती। मैं सिर्फ गाजर, आलू, मेथी और मटर ये ऐड करती हूँ। तो यहाँ मैंने ज़ीरा गरम कर लिया था। ज़ीरा गरम करने के बाद, तेल के अंदर ज़ीरा गरम करने के बाद, अब मैंने इसके अंदर जितनी भी सब्ज़ी सारी कटी हुई थी आलू के बगैर, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि ये दो तीनों चीज़ें थोड़ी देर से गलती हैं और आलू बहुत जल्दी गल जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने ये चीज़ें पहले ऐड कर दी थी। और यहाँ मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, कुटी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, नमक ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं। ये सब चीज़ें मैं एक साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये एक साथ ही बनकर आती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है अगर इसके साथ हो असली घी की रोटी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी लगती है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि किस किस को पसंद है और किस किस की रेसिपी मेरी तरह बनती है। वैसे अमूमन काफ़ी घरों में ये रेसिपी बहुत अलग तरीके से बनती है। मेरी फैमिली यानी ससुराल में भी ये अलग अलग, मेरी नंदे जैसे कि अलग अलग घरों में गई हैं तो वो अलग अलग तरीके से बनाती हैं। बाकी मेरे घर में, मेरी अम्मी के घर में, मेरी बहनों के घर में, मेरे भाई के घर में इसी तरीके से बनती है। खाला वगैरह सबके घर में इसी तरीके से बनती हैं, क्योंकि ज़्यादा मिक्स जो होती है वो नहीं, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसी वजह से हम सिर्फ इसी तरीके से बनाते हैं। बाकी हर घर की अपनी अपनी रेसिपी है, अपना अपना तरीका है और हर किसी का अपना अपना स्टाइल है बनाने का। तो इसमें किसी का कोई मतलब कि हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी की अपनी एक रेसिपी होती है, अपना एक हाथ का जायका होता है और हर कोई अपने हाथ में ही एक मतलब कि बहुत अच्छी रेसिपी बनाता है। तो हर किसी के घर का अपना अपना असूल है, अपना अपना रूल है, ठीक है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी माशाल्लाह हो चुकी थी, भुनाई भी हो चुकी थी। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि 2:30 से पौने 3 तक हमारा गैस चला जाता है और शाम को 6-7 बजे तक आता है। तो जिसकी वजह से मुझे खाना जो है बाकी जो बचा था वो मुझे सिलेंडर पे बनाना पड़ा। पर सिलेंडर पे ये है कि पतीली गिर जाती है, डर लगता है चलाते हुए। तो जी आज की ये रेसिपी थी। और आज मियाँ जी क्या लेकर आए मीठे में, तो गाइस यहाँ मियाँ जी ले आए थे अमरती, और ये मियाँ जी की पसंद की है, बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें। तो हर 2 दिन बाद छोड़ के उनकी सालगिरह हो जाती है, उन्हें खुद ही नहीं पता वो किस दिन पैदा हुए थे। तो वो जब भी कोई चीज़ लेकर आते हैं तो यही कहते हैं कि आज मेरी सालगिरह है, आज मेरी सालगिरह है। तो फिलहाल ये अमरती उनको पसंद थी तो वो ले आए हैं। और ये यहाँ की मशहूर अमरती है दरबार की, और बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे। ये एक तरह से ब्रांड है, नाम है इसका। तो ये तंबाकू बाज़ार या ये जगह मुझे मेन नहीं पता, ये शाही बाज़ार के शुरू में दुकान पड़ती है। और जो सखर में रहते हैं उन्हें तो खैर पता ही है दरबार का कि दरबार कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इनका टैग है और ये कि देसी घी से तैयार शुदा लजीज इनकी मिठाइयाँ होती हैं और बाकी बस सज भी होती है। अब इनकी हमारी दूसरी ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, लियाकत चौक, सखर, सिंध फोन। तो जी ये लियाकत चौक कहलाता है यहाँ का, जहाँ इनकी ये दुकान है। खैर है मुझे तो नाम नहीं पता था, अभी पढ़ा है मैंने। तो फिलहाल आज ये अमरती आ गई थी। तो फिलहाल आज अमरती आई हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करें। और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा किस किस के
हस्बैंड की हर रोज़ सालगिरह आती है, तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। और आने वाले दिनों में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मोहम्मद की भी सालगिरह है, तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज करे और खुश आबाद रखे। अल्लाह ताला ज़िंदगी में हर काम में मेरे सारे बच्चों को अल्लाह ताला खुश आबाद रखे, कामयाब करे और अच्छे से अच्छी इनकी ज़िंदगी गुजारे, दुनिया की हर खुशी इनको नसीब फरमाए, मेरे और कुल कायनात के बच्चों को। तो बच्चों के लिए तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। तो फिलहाल आज मिठाई आई थी तो हम इंजॉय करने जा रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करें। मैं इतने शौक से नहीं खाती हूँ, मियाँ जी शौक से खाते हैं, तो आप लोग भी इंजॉय करें और मियाँ जी भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो गाइस जिस नुकसान की मैं बात कर रही हूँ वो नुकसान आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हुआ हुआ है, किस हद तक हुआ हुआ है। क्योंकि ये सारे खिलौने थे और ये खिलौने बहुत ही प्यारे प्यारे महंगे महंगे और अच्छे अच्छे खिलौने थे कि ये खिलौने मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे बच्चों की जैसे किसी किसी मौके पे। और इसके अंदर गाय भी है, भैंस भी है और ऊँट भी था, सारे खिलौने थे। पर ये बहुत ही ज़्यादा आज मेरा नुकसान हो गया क्योंकि ये ऊपर अलमारी में रखे हुए थे और ये अलमारी के अंदर जिस चीज़ ने और शख्सियत ने ये चीज़ें मेरी सारी ख़राब करी हैं, तो उसको भी मैं आगे आप चल कर आप लोगों को बताती हूँ कि कितना ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया है। और ये देखें यहाँ से तकरीबन 15 से 20 बच्चे चूहे के मिले हैं और ये घर भी आप देख सकते हैं किस हद तक गंदा हुआ हुआ है क्योंकि सारा कचरा ये चूहे ही ऊपर लेके गए थे और जो बाकी कार्टून्स वगैरह थे वो सारे इन्होंने कुतर दिए हैं और खिलौने भी मेरे सारे कुतर दिए हैं। बाकी मोहम्मद और महक और यूसुफ की तो ईद हो गई, वो खिलौने ले लेके जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं चारपाई इस तरीके से स्टैंड, ये भी मेरी अम्मी ने दिए थे। बाकी ये चूहा इसके अंदर मरा हुआ है बच्चा, तो इन्होंने सारे कार्टून्स का यही हाल किया हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, दिल रो रहा है। और इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बर्बादी कर दी है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से सही होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। क्योंकि ये अलमारी इतनी अच्छी और महंगी बनवाई थी पर इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से चूहे ऊपर तक जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी तकलीफ़ है हमें। और ये भाई को किसी काम से बुलाया था, वो काम तो हुआ नहीं पर वो उन्होंने चूहे के बच्चे निकाल के इसके अंदर थैली में फेंक दिए थे क्योंकि इनको डर लग रहा था अगर मैं मारूंगा तो कहीं मुझे गुनाह ना मिले, तो इन्होंने शॉपर के अंदर करके बांध के उसको फेंक दिए थे और गली में, ताकि इनकी तरफ से मारना भी ना हो क्योंकि चूहे के बच्चे भी बहुत थोड़े बड़े थे, इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे क्योंकि उनकी शायद अभी अभी पैदाइश हुई है या कुछ हुई है, उनकी मम्मा का छिला चल रहा था, अल्लाह को पता है क्या हो रहा था ऊपर। तो ये डॉल्स वगैरह देख सकते हैं आप, ये सब मैंने महक के लिए रखी हुई थी कि ताकि महक थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो फिर मैं उसको दूँ। और ये पिंजरा मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। तो फिलहाल वीडियो का यही मकसद था आप लोगों को दिखाने का कि मेरा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और खिलौनों में भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरे आधे खिलौने ऊपर रखे हुए हैं और आधे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो जो मैंने आधे आप लोगों को दिखाए थे वो कमरे में रखे हैं, तो इस वजह से वो सेफ थे। और ये मैंने पैक करके ऊपर अलमारी में रख दिए थे, तो यहाँ इनका ये अंजाम, ये हशर, ये नशर हुआ है। तो गाइस बस यही आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी कि आज जो मेरी बर्बादी हुई है वो ये हुई है, सबसे बड़ी बर्बादी। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से हमें और वीडियो बनाने में हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है, फील होता है। तो प्लीज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।